नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आखिरकार 22 जून को जो राहुल गांधी भारत छोड़कर गए थे विदेश यात्रा पर, आज वापस लौट आए। तकरीबन आप खुद देख लीजिए कितने दिन हो गए, 22, 8, 13, तकरीबन 20-22 दिन की यात्रा के बाद वापस लौटे हैं। और इन 20-22 दिनों में राहुल गांधी से किसके संपर्क में थे, राहुल गांधी कहाँ थे, इसकी किसी को जानकारी नहीं। कहा जाता है कांग्रेस में भी सिर्फ एक उनके परिवार को और बाकी एक आध लोगों को ही पता था वो कहाँ या उनसे कांटेक्ट में थे। पता तो खैर सबको था। राहुल गांधी आज भारत लौटे और भारत लौटते ही जाहिर सी बात है उनके भारत लौटने से फजीयत फिर से एक बार बीजेपी की हुई, क्योंकि राहुल गांधी से प्यार बहुत करती है बीजेपी। बीजेपी के लोग राहुल गांधी को बहुत प्रेम करते हैं। दो ही चीज़ों से बीजेपी के लोग प्रेम करते हैं, एक है श्री राम और एक है राहुल गांधी। मैं इसलिए तंज कस रहा हूं क्योंकि आप बीजेपी के किसी नेता से सुनिए, दो ही टॉपिक पे वो किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। एक है राम जी और दूसरे हैं राहुल गांधी। राम के नाम पर भी वो लंबे लंबे भाषण चेप सकते हैं, लेकिन उन्हीं राम को जब चंदा चोरी, उन्हीं राम के नाम पे मिलने वाले चंदे में चोरी पकड़ी गई तो फिर पल्ला भी झाड़ते नजर आए कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं उस मंदिर से। लेकिन फिर सवाल खड़े करते हैं कि विपक्ष को तो इस मुद्दे पर सवाल करने का हक ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो राम मंदिर की खिलाफत की थी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस देश में कौन सी पार्टी ऐसी थी, कौन सा नेता ऐसा था जिसने राम मंदिर बनने की खिलाफत की थी। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे किसी बड़ी पार्टी के बड़े नेता का ऐसा बयान मिला ही नहीं। किसी छुटभइये नेता ने दिया होगा अलग बात है, किसी बड़ी पार्टी का स्टैंड था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, मुझे नहीं मिला। पर बीजेपी वाले हर बार कहते हैं, खैर वो तो मालूम ही है झूठ की फैक्ट्री है। लेकिन दूसरा प्रेम है राहुल गांधी की। प्रवक्ता, नेता, आईटी टीम हेड, सोशल मीडिया टीम हेड, कोई हो, जब तक दिन में एक बार राहुल गांधी का नाम ना जप ले तब तक लगता है उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती। हाजिरी लगाने के लिए राहुल गांधी का एक बार जिक्र करना जरूरी है। तो फिर इतने दिनों से राहुल गांधी थे नहीं, तो जाहिर सी बात है भाई बड़ा टफ हो रहा था, दिन नहीं गुजर रहा था, पेट में दर्द हो रहा था कि क्या बात है, राहुल गांधी के बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा। तो अल्टीमेटली पिछले 2 दिनों से सब्र का बांध टूटा, तो कल बीजेपी के लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि राहुल गांधी कहाँ है, किसको खबर है, राहुल गांधी की यात्रा का खर्च कौन उठा रहा है, किसने बुलाया है। कल आईटी सेल के अमित मालवीय ने बाकायदा इस पे लंबा चौड़ा ट्वीट किया और बीजेपी के प्रवक्ता चैनलों पे इस बारे में खूब जोरदार भाषण दे रहे थे। लेकिन आज बदकिस्मती राहुल गांधी लौट आए। और फजीयत बीजेपी की इसलिए हुई, सबसे बड़ी बात कि बीजेपी जब ये सवाल करती है ना, अब से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले तक भी सवाल पूछती थी, तब भी लोग सुन लेते थे। अब लोग हंसते हैं। हंसते इसलिए है कि एमईए की यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है कि जो भी शख्स, जो पॉलिटिकल शख्स है, किसी इन्विटेशन पे बाहर जाता है, विदेशों में जाता है, जिसे Z+ सिक्योरिटी या Z सिक्योरिटी हासिल है, उसे स्थानीय एजेंसीज और सरकार को इन्फॉर्म करना होता है। यानी कि जितनी सुरक्षा एजेंसीज हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम, दोनों को पता होता है कि ये शख्स कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है, किस देश में गए, ये सबको पता होता है, पूरे उनको पता होता है। लेकिन फिर भी बीजेपी सवाल खड़े करती है कि राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है। हाँ, उस देश में राहुल गांधी किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, ये उनको बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस देश में सरकार आप चला रहे हो ना, उस देश की सुरक्षा एजेंसियां इतनी काबिल है कि अपना नेता तो छोड़िए, विदेशों के नेताओं का भी पूरी खोज खबर रखती है कि कौन कब कहाँ किससे मिल रहा है। खुफिया एजेंसी इसीलिए होती है। तो राहुल गांधी की मीटिंग और राहुल गांधी का टूर किसने ऑर्गेनाइज किया, ये नहीं पता होगा क्या? सब पता होता है। उसके बावजूद बीजेपी सवाल पूछती है और अपनी ही सरकार और एजेंसीज को कटघरे में खड़ा करती है।
अब जब राहुल गांधी आ गए हैं तो लोग अब पूछ रहे हैं हिसाब दीजिए। क्यों हिसाब दीजिए भाई? ऑफिशियल एक चिट्ठी भिजवा दीजिए, ईडी की चिट्ठी किसी को भिजवा दीजिए, राहुल गांधी दे देंगे हिसाब। लेकिन हर बार ये ड्रामा होता है और हर बार फजीयत बीजेपी की होती है। इस बार फिर करा दी, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है चमड़ी बहुत मोटी होगी। लेकिन खैर वो अलग बात। अब राहुल गांधी वापस लौट आए हैं। आते ही राहुल गांधी के सामने भी समस्याओं का एक पूरा जो है ना वो भंडार खड़ा है। पिटारा खुल गया होगा अब तक तो उनके सामने, और उस पिटारे में इतनी सारी चीज़ें आ गई है जिसका हल निकालना राहुल गांधी के लिए चंद दिनों में बहुत ज़रूरी है। सवाल राहुल गांधी पे भी होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब राहुल गांधी गए थे उससे पहले कांग्रेस ने एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया था, छात्रों की गूंज। उसका सेकंड पार्ट प्रयागराज में होना था, फिर पटना में होना था, वो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। कोई कारण नहीं बताया गया, क्यों, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, लोगों को नहीं क्लियर हुआ। अब पता लगा कि 17 जुलाई को देहरादून में होगा, क्योंकि राहुल गांधी अब लौट आए हैं। वो राहुल गांधी के विदेश जाने से अटक गया। ये प्रोग्राम को एक तरह से आप कह सकते हो कि मोमेंटम टूट गया। अब इसका दोबारा वो कोटा वाला मोमेंटम बन पाएगा मुझे नहीं मालूम, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता भी नहीं। दूसरा, 5 महीने बाद जिन राज्यों में चुनाव है उनकी समस्याएं एक आप कह सकते हो कि विकराल रूप धारण कर चुकी है। खास करके गोवा और पंजाब में जो पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल है, जो पार्टी में गुटबाजी है, जो पार्टी में दरार पड़ गई है, वो राहुल गांधी को आते ही उसका इलाज, उसका सल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है, बहुत कम वक्त है। इतने कम वक्त में ये दोनों समस्याएं कैसे सुलझाएंगे? फिर उत्तराखंड में भी चुनाव है, वहाँ अभी तक कोई बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं बनी है कि वहाँ कांग्रेस कैसे जाने वाली है। पंजाब और गोवा को लेकर तो फिर भी स्ट्रेटेजी बनी है, उत्तराखंड को लेकर अभी तक कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं बनी, वो कब बनेगी? फिर उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है, जहाँ इस देश का भविष्य डिसाइड होना है कि देश की चुनावी राजनीति किस तरफ जाएगी, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का तालमेल क्या होगा, कैसे होगा, कोई अभी तक इस पर कोई जानकारी नहीं है। दोनों पार्टियों के नेता अपने अपने अलग अलग क्लेम कर रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं, और एक दूसरे के बयानों को निराधार, झूठा, असलियत से दूर बताने में लगे हुए हैं। असल हकीकत किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सब काम होना है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में। ये भी राहुल गांधी को करना है। और एक और जो चीज़ सबसे बड़ी खड़ी है वो है 23 जुलाई से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र। इस मॉनसून सत्र में सरकार बहुत कुछ बड़ा करने वाली है, ये सभी लोग कह रहे हैं। कई तरह के बिल लाने वाली है। 2/3 मेजोरिटी जो जुगाड़ रही है उसके ज़रिए या उसका प्रदर्शन भी कर सकती है, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सरकार ला सकती है। उसके लिए जो काउंटर करना है कौन करेगा? तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बची है, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के भी टूट चुके हैं, आम आदमी पार्टी के भी राज्यसभा के टूट चुके हैं। अब दो ही पार्टियों पे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। आज डेट क्या हो गई आपके सामने है, स्ट्रैटेजी अभी तक कोई बनी नहीं है। जितने बिल सरकार लाने वाली है वो सब इन पॉलिटिकल पार्टीज को भनक लग जाती है कि क्या क्या सरकार ला सकती है। जिनकी बातें भी हो रही है उनको लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी, कांग्रेस क्या रुख अपनाएगी। हर बार तो इंडिया अलायंस एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करता था, इस बार तो इंडिया अलायंस में सांसद ही बड़े कम बचे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा टीएमसी टूट चुकी है। डीएमके का आपको भरोसा नहीं है वो आपके साथ आएगा कि नहीं आएगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है, शरद पवार के सांसदों का भी आपके साथ आना तकरीबन नामुमकिन है। तो तकरीबन वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के और कुछ और मिला के 150 के आसपास सांसद होंगे आपके पास। उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उस पर काम करना ज़रूरी है। तो इतनी समस्याओं का पूरा भंडार है राहुल गांधी के सामने, और वक्त बड़ा कम है। मुझे नहीं मालूम कैसे करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आपको सच में चैलेंज करना है बीजेपी को, सच में आप उसे रोकना चाहते हैं। अब सवाल यह है
कि राहुल गांधी पे भी कुछ सवाल खड़े करने बनते हैं भाई। आप इतने क्रूशियल टाइम पे आपने खुद इतना बड़ा प्रोग्राम खुद सारा डिज़ाइन किया, खुद का आइडिया था कि छात्रों को लेकर ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए। आप खुद तय कर गए कि पंजाब में ये कमेटियां बननी है। आपको पता है गोवा का भी आप तय करके गए थे। आपको मालूम है कि चुनाव है और आपको भी मालूम है कि सेशन आने वाला है। उसके बावजूद आप तकरीबन 3 हफ्ते की छुट्टी तो लेते हैं, चलो छुट्टी कोई भी लेते हो, आप पार्टी से भी कट ऑफ है। 3 हफ्ते से आपके वर्कर को मालूम ही नहीं राहुल गांधी कहाँ है। मैं तो कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ और ना मैं दिल्ली में हूँ, उसके बावजूद मुझे लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आपको पता है राहुल गांधी कहाँ हैं और कब आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कब आएंगे और कहाँ पर है, आपको पता है कुछ? सोचिए, ये पार्टी में मैसेज जा रहा है। 3 हफ्ते से नेता ही नहीं है और ना कम्युनिकेशन है कि वो कहाँ हैं, क्या करें, कुछ पता नहीं। पहले के टूर में कम से कम उनके जो प्रोग्राम होते थे वीडियोज़ आ जाते थे, स्टूडेंट्स के साथ किसी यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हो उसका वीडियो आ जाता था, या डायस्पोरा से बात कर रहे हो किसी से भी कुछ तो वीडियो आता था। इस टूर में तो ऐसा कोई वीडियो भी नहीं आया, इस टूर में कोई पिक्चर नहीं आई, कोई फोटो नहीं आई, कुछ नहीं आया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस नेता का डर वाजिब है और परेशान होना वाजिब है कि भाई इतने क्रूशल मौके पर हमारा नेता कहाँ है। पंजाब को लेकर पूरे मीडिया ने बवाल मचा रखा है, इतनी सी तिल का ताड़ बना के जो है बहुत कुछ दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पंजाब वाले मामले में, अगर राहुल गांधी की टीम से कोई वीडियो देख रहा है तो बताइएगा ज़रूर। आपकी खुद की पार्टी ने इसमें बहुत गंदा खेल खेला है। रंधावा ने राजस्थान से और दूसरी जगहों से कुछ पत्रकार हायर कर रखे थे जो लगातार भूपेश बघेल और राजा वड़िंग को निशाना बना रहे हैं। राजा वड़िंग दिल्ली से लेके आए थे। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, यूट्यूबर और सोशल मीडिया वालों की बात कर रहा हूँ मैं। कोई ट्विटर पे, कोई यूट्यूब पे, कोई फेस पे। राजा वड़िंग दिल्ली से लाए हुए थे। चन्नी ने पंजाब के जो है वो अपनी खड़ी कर रखे थे। सब ने अपने अपने पत्रकार एक दूसरे पे बढ़ाए और सब लगातार कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और ये सारे पत्रकार वो हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं और कांग्रेस के कदमों की सराहना करते हैं, कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक तरह से साथ दिखते हैं। वो सब पेड़ हमला एक दूसरे पे हो रहा था और एक दूसरे की तारीफ हो रही थी। और आपस में नेताओं ने ही क्लियर दिख रहा था कि सब कैसे कैसे मैनेज किए गए। ये राहुल गांधी यहाँ होते तो ये कतई नहीं होता, कभी नहीं होता। गोवा में जो केसी वेणुगोपाल के साथ हुआ, वो जो महिला को लेके या एक अल्पसंख्यक उसके मुखिया को लेकर जो विवाद हुआ, राहुल गांधी यहाँ होते नहीं होता। छात्रों का गूंज प्रोग्राम भी शायद राहुल गांधी यहाँ होते तो हो चुका होता। छात्रों की गूंज प्रोग्राम पोस्टपोन ही इसी वजह से हुआ क्योंकि राहुल गांधी को विदेश जाना था। अभी इन सब समस्याओं का यहाँ तक कि सहयोगी समाजवादी पार्टी के भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि राहुल गांधी गायब कहाँ हो जाते हैं अचानक से बीच में। अब आप लोकसभा के लिए कैसे तैयार करोगे? देखिएगा इस बार लोकसभा में कैसे तितर बितर दिखेगी कांग्रेस, पूरी तैयारियों के साथ नहीं दिखेगी। आपको बता रहा हूँ, अगर कांग्रेस दिख भी जाए तो इंडिया गठबंधन तैयारियों के साथ नहीं दिखेगा क्योंकि वक्त बड़ा कम बचा है। और इस सब कियोस्क के लिए ना मैं राहुल गांधी से ज़्यादा एक शख्स को जिम्मेदार ठहराता हूँ जिसपे मैं कम से कम 3 वीडियो शायद पहले बना चुका हूँ और मैं बड़ा अब तसल्ली से मानता हूँ। मैं आप वो चाहे मुझ पे डेफामेशन कर दें, कुछ कर दें, पर मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस में इस वक्त खासकर राहुल गांधी के लिए सबसे घातक अगर कोई है तो वो है सैम पित्रोदा। मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, वही वजह आज भी है। जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं तब भारत में इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही थी। कभी सेशन होता है, कोई सेशन के बीच चले जाते हैं, कभी कोई इंपॉर्टेंट इशू होता है। अभी जैसे राम मंदिर चंदा चोरी का इशू है, नीट का इशू, पेपर लीक का इशू है, पार्टी की अपनी समस्या मैंने आपको गिना दी, ये सब थे, चल रहे थे ये। इसके बीच में राहुल गांधी विदेश दौरे पर।
ये कम से कम इस बार ये तो हुआ कि सेशन से पहले दौरा हो गया। बहुत बार तो सेशन के बीच में दौरा होता है राहुल गांधी का। और ये सारे विदेश दौरे प्लान कौन करता है? सैम पित्रोदा करता है। और सैम पित्रोदा जी किस हिसाब से इन दौरों को प्लानिंग करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना है कि विदेश दौरे पे जब भी राहुल गांधी गए हैं, ठीक है कांग्रेस ने और हम जैसे पत्रकारों ने उसके पॉजिटिव साइड भी दिखाई हैं, लेकिन उसका नेगेटिव असर ज़्यादा हुआ है, नेगेटिव असर ज़्यादा दिखा। और इस बार की इस टूर में तो मुझे बहुत मायूसी हुई है, क्योंकि इस टूर में बात करने लायक कुछ है ही नहीं, कुछ अभी तक बताया ही नहीं क्या है। और इतना लंबा टूर, ना कोई फैमिली ऐसा भी नहीं कि फैमिली वेकेशन पे थे। सोनिया गांधी भी यहीं थी, प्रियंका गांधी भी यहीं थी, और आपको मालूम है राहुल गांधी की अपनी कोई शादीशुदा फैमिली तो है नहीं। सैम पित्रोदा हमेशा कभी कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं, फिर कांग्रेस उसको डिफेंड करती रहती है। खास करके मुझे दिक्कत ये है कि जो राहुल गांधी के टूर वो प्लान करते हैं, उनकी टाइमिंग हमेशा गलत होती है, टाइमिंग हमेशा गलत होती है। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को जरा सैम पित्रोदा जो प्रेम है उस प्रेम को कम करना पड़ेगा। अगर ये प्रेम कम नहीं किया तो आने वाले दिनों में और नुकसान होगा, और कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। ये वो है कि अभी जैसे 22 दिन के लिए राहुल गांधी विदेश में थे, सोचिए यहाँ भारत में कुछ और हो जाता, कुछ बड़ा हो जाता। अगर राहुल गांधी होते तो शायद ये पेपर नीड और राम मंदिर चोरी का मुद्दा और बड़ा हो गया होता। अभी इस वक्त यूँ लग रहा है कांग्रेस जिससे छोड़ रही है इन मुद्दों को, ये नहीं होना चाहिए। और गलती से अगर कहीं मॉनसून सेशन हो गया होता इन दिनों में और राहुल गांधी विदेश में होते, तब क्या होता, ज़रा सोचिए। इसलिए बीजेपी का राहुल प्रेम बीजेपी को भारी पड़ रहा, और राहुल का पित्रोदा प्रेम खुद राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों को भारी पड़ रहा है। अब इस पे फैसला कांग्रेस को लेना है, राहुल गांधी को देना है। हम तो कोई होते नहीं हैं राय देने वाले, लेकिन इतना ज़रूर है कि दो चीज़ें बहुत हार्म कर रही है इस वक्त कांग्रेस को। एक सैम पित्रोदा, और दूसरा वो जो जय जगत ग्रुप कांग्रेस के अंदर है ना, रोज़ उसको लेके कांग्रेस के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। और उस जय जगत ग्रुप की इन्फ्लुएंस, जय जगत ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता जा रहा है। उसे भी टाइम रहते एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूँ। इसमें भी और कुछ ऐड कर सकते हो आप, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए। मैं किसी और वीडियो में उन सब को जोड़ूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश रोज़ की तरह आज फिर एक बार आपसे करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और अगर किया है तो अपने यारों दोस्तों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 मिलियन का टारगेट है, इसी साल 2026 में 1 मिलियन पहुँचना है। नमस्कार।